ये तो जब से होशियार हुए जब से रोड हमने डामर तो देखा ही नहीं। फिर आप लोगों को, ग्रामीण लोगों को आने जाने में किस बस प्रकार ऐसे ही का गड्ढे में परेशानी? ऊंचे पैजामा करा और खपड़ खपड़ जूते हाथ में रखो और चलो, ये बात है। ऐसे ही चलते हैं पैदल। हरदा जिले के ग्राम डोमन मऊ में एक गांव ऐसा है जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क नहीं बन पाई। सड़क के अभाव में अभी तक ना जाने कितनी जानें चली गईं। ग्रामीण गुलाब चंद शर्मा का कहना है कि उनकी उम्र 70 साल हो गई, आज तक गांव में पक्की सड़क नहीं देखी। 20 से 25 लाख की गाड़ी लाते हैं जो ऐसी गड्ढे वाली सड़क पर चल चल कर 4-5 साल में ही खराब हो जाती है। इस बार 12 पंचायत के 100 गाँव के लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं गया प्रसाद बिश्नोई का कहना है कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर सालाबेड़ी गांव है, वहां जाने के लिए 10 किलोमीटर से घूमकर जाना पड़ता है। गांव में मुक्तिधाम की व्यवस्था भी नहीं है, सरकार की ओर से कोई भी सुविधा नहीं है। गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आती। एम्बुलेंस वाले कहते हैं यदि हमारी गाड़ी फंस गई तो कौन निकालेगा। हमारे काका जी की तबीयत खराब हुई तो हमने एम्बुलेंस को फोन लगाया पर वह नहीं आई, तो हमने उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से हरदा ले गई जहाँ उनकी मौत हो गई। दादा आपका नाम बताएं, गुलाब चंद शर्मा, डोमन में। कहाँ रहते हैं? डोमन में रहता हूँ। दादा आज आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र 70 साल की है। और ये रोड कब से नहीं बना? ये तो जब से होशियार हुए जब से रोड हमने डामर तो देखा ही नहीं। फिर आप लोगों को, ग्रामीण लोगों को आने जाने में किस बस प्रकार ऐसे ही का गड्ढे परेशानी? में ऊंचे पैजामा करा और खपड़ खपड़ जूते हाथ में रखो और चलो, ये बात है। ऐसे ही चलते हैं पैदल। वाही जाने की रास्ता नहीं है। 20-20 लाख 25-25 लाख की गाड़ी हम लाते हैं, 4 साल में सड़ सुड़ा करके गड़ा गड़ू करके टूट फूट जाती है। किसान का बहुत नुकसान। ट्रैक्टर टाइम से चलते नहीं इसमें। जनप्रतिनिधि आते हैं हर बार चुनाव के समय में और रोड बनाने की घोषणा करते हैं। अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी कर रहे हैं वो, तो सिर्फ घोषणा ही हाथ में है। नहीं तो इस बार क्या ग्रामीण विरोध करेंगे इस चीज का? जरूर करेंगे, मतलब बहिष्कार करेंगे। हम नोटा में 100 गांव के लोग 100 गांव के लोग 12 पंचायत के लोग इसका बहिष्कार करेंगे। रोड नहीं तो वोट रोड नहीं तो वोट नहीं। अब चलने कोई रास्ता नहीं है। हाँ भैया, आपका नाम बताएं। गया प्रसाद बिश्नोई, कौन से गाँव है? ग्राम डोमन मऊ। ये बताएं कैसी स्थिति आपके गांव पहुंचने वाले रास्ते की? गांव पहुंचने वाले रास्ते की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और ये डोमन मऊ से एक सालाबेड़ी रास्ता है 1 किलोमीटर का, तो सालाबेड़ी जाने के लिए भी हमारे को कम से कम 10 किलोमीटर मसन गाँव पहले गांगला जाना पड़ता है खपते हुए, फिर गांगला से घूम के और फिर मसन गाँव से फिर सालाबेड़ी जाना पड़ता है 10 किलोमीटर घूम के। बालिका है मेरी वहाँ सालाबेड़ी में, वो जबकि 1 किलोमीटर है। डोमन मऊ से कभी आवाज़ लगाएं तो सुना जा सालाबेड़ी, पर यह स्थिति है। इसके बाद में हमारे गांव में न कोई मुक्तिधाम बना हुआ है और गांव में बिल्कुल सरकार तरफ से कोई भी हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। रोड में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, 48 साल की उम्र हो गई है मेरी, रोड बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ है। और आपने देखा है बिल्कुल, ये मान के चलो घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। अभी एक रोज़ एक व्यक्ति की स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो ट्रैक्टर से ले आ रहे थे, उनको ले आने में वो ट्रैक्टर कुछ गड़बड़ हो गया और फंसने के कारण फिर उनको खटिया के ऊपर ले गए और मतलब यहाँ तक रोड तक। फिर उसके बाद एम्बुलेंस वाले ने आगे लगा, एम्बुलेंस भी नहीं लाते यहाँ पे कि खप जाएगी तो कौन निकालेगा हमारी गाड़ी को। और हमारे काका जी को भी अभी परसों के रोज़ स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ उनका, तो उनको एम्बुलेंस बुलवाई तो एम्बुलेंस नहीं आ पाई, तो उनको ट्रैक्टर से ले आने में लेट हो गए। लेट होने के कारण हमारा काका जी भी नहीं रहे, शांत हो गए। बताओ कि आज 20 साल हो गए, 45 साल आप बोल रहे हैं रोड नहीं बना है। हाँ, 2 महीने बाद फिर चुनाव है, तो इसको लेकर क्या ग्रामीण विरोध करेंगे? देखो बिल्कुल ग्रामीण विरोध करेंगे और हम चुनाव का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। क्योंकि देखो हमारे को वोट देने से फ़ायदा क्या है? नेतागिरी तो उनकी रोटी सेकते हैं, वो तो वो जुमले वादे कर लेते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाकी परेशान तो हमको होना पड़ता है। और हमको नेताजी से कुछ नहीं चाहिए, हमारा रोड हो, बिजली अच्छी मिले, पानी मिले हमारे को नहर में। और इसके बाद में ये स्थिति है कि बिजली में भी बहुत ज़्यादा परेशान है हम। कम से कम 8 दिन से बिजली नहीं है। गांव वाले सब इकट्ठे होकर जाते हैं और बिजली को सुधारते हैं। कोई लाइनमैन साहब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी कोई भी बात। दादा आपका नाम बताओ। उमाशंकर बिश्नोई, आज ग्राम डोमन मऊ। जो डोमन मऊ से ये जो रास्ता बना हुआ है, ये कब से नहीं बना है? ये तो अब कब से क्या बना ही नहीं ना आज तक की। पहली बार भी नहीं बना ना, ये तो एक बार भी जब ऐसा ही है, कच्चा ही है आज तक ही। कितने वर्षों से? अब ये तो बहुत 15-20 साल हो गए। बारिश में क्या हाल रहते हैं इसके? बारिश के हाल ये पानी भरा हुआ है नदी टाइप, रोड कहीं दिखता ही नहीं है। कई लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ रात रुक जाते हैं गाँव में,
कि भैया रास्ता नहीं दिखता, कहाँ जाएं कैसे जाएं, और बहुत दिक्कत पड़ती है रात बारिश के टाइम में जाने में रात में। इस ग्राम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने ग्राम जुड़े हुए हैं लगभग? ये तो 25 किलोमीटर का रोड है, इसमें कम से कम 100 गाँव जुड़े हुए हैं। और ये हरदा विधानसभा का गाँव है, और ये मंत्री का गृह क्षेत्र भी आता है इसमें, रजा तलई, उससे भी जुड़ा हुआ। इसको लेकर अभी तक मंत्री जी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, मंत्री जी बार बार बोलते रहते हैं, आते हैं जब टाइम आता है, जब बोलते हैं कि मैं रोड बनवा दूंगा, अभी मेरा वोट कर दो, रोड बनवा दूंगा, मेरा वोट कर दो। भोले भाले लोग हैं जनता। कितनी बार टेंडर हो चुका है इसका? इसके 20 बार टेंडर हो गए 15 से, फिर भी अभी तक नहीं बना? नहीं बना ना। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं बन पा रहा? अब ये ठेकेदार भग जाते हैं, कोई कमीशन ले लेते हैं उनसे, उनको पैसा देते नहीं है। ठेकेदार भी कई प्रॉब्लम बताते हैं उनकी, ये समस्या है यहाँ की बहुत भारी। दिनों 2 दिन पहले किसी की तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, हमारे गांव में हो गई थी सोनलाल जी बिश्नोई की तबीयत खराब, तो उनको अटैक आया था, हरदा भी ले गए थे, हरदा ले जाने में लेट हुए। तो अब वो तो ऊपर वाले का खेल है, भगवान का, उसमें मरना नहीं मरना चाहिए तो, पर वो अगर हम समय पे पहुंच जाते तो हमको ऐसा उम्मीद थी कि हम बचा लेते हैं उनको। क्या एम्बुलेंस आ पाती है यहाँ पर? नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती। क्या बोलते हैं एम्बुलेंस वाले? नहीं, एम्बुलेंस वाले डर के मारे आते ही नहीं, गाड़ी फंस जाती है उनकी बार बार, कई बार फंस गई, गाड़ी निकलती नहीं है उनकी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।